ओके सो हाय एवरीवन। तो एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करनी है। इसकी शुरुआत हुई थी उस दिन से जब मुझे अचानक ऑफिस जाना पड़ा था। वर्क फ्रॉम होम के कारण पूरे साल में मैं कुछ ऑफिस गया नहीं खास, लेकिन उस दिन एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी जिसके लिए मुझे ऑन द स्पॉट मतलब टाइम पे पंक्चुअलिटी के साथ पहुंचना था। मैं पार्किंग में गया, कार ऑन की, कार ऑन हुई नहीं। तब सारा कुछ वैल्यूएट करने के बाद मुझे लगा भी शायद मैंने जो हेडलाइट ऑन कर दी थी उसके कारण बैटरी जो है अब वो किसी काम की नहीं रही, तो कार अब ऑन नहीं हो रही। मेरे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था क्योंकि मैं इंडिया में कार ज़्यादा ड्राइव करता नहीं था, तो मेरे साथ ऐसे सिनेरियोज कभी हुए नहीं थे। तो मैंने जिनसे कार ली थी, यानी कि जो मैकेनिक उस प्रोसेस के दौरान मेरे लिंक में आए थे, उनको फ़ोन किया और पूछा भी क्या किया जाए, आपके पास लाऊं तो कैसे, टो करा के किसको फ़ोन करूं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप CAA वालों को फ़ोन कर दो। तो मुझे पता ही नहीं था भी CAA क्या है। दिस इज़ बेसिकली अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस कि अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन इनका लिया होगा तो साल में 4 बार आप इनको फ़ोन करके बुला सकते हो। किसी भी इमरजेंसी में आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही, कहीं पे फंस गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, टो करानी पड़ गई। और एक जो पुलिस रिपोर्ट वाला जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, उस केस में भी आपको भी मैं बताऊंगा कि किस वजह से मैंने CAA को तब फ़ोन किया था। बट एनीवे, उसको जानने के लिए पहले CAA वाली स्टोरी थोड़ी जाननी ज़रूरी है। तो मैकेनिक के सजेशन में मैंने ऑनलाइन सारा CAA का देखा और जो बेसिक सब्सक्रिप्शन है वो मैंने इनका ले लिया। अगर डेबिट कार्ड पे ऑटो रिन्यूअल के लिए आप एग्री कर लो तो 15, मेरे ख्याल से $15 का डिस्काउंट मिल जाता है ऑन द स्पॉट। तो एनीवे, इस अमाउंट वाला सब्सक्रिप्शन मैंने उसी टाइम ले लिया और उनको फ़ोन कर दिया भी देखो जी, मेरे ख्याल से बैटरी बूस्ट चाहिए मुझे लग रहा है। एंड दिस वाज द टर्म एक्चुअली यूज्ड बाय माय मैकेनिक कि उन्होंने कहा था कि CAA को फ़ोन करके बैटरी बूस्ट के लिए पता कर लो। तो मैंने उनको बस इतना कह दिया था कि हो सकता है कि अगर ये बैटरी वाला फॉल्ट नहीं है, जो कि मुझे लग रहा है कि हेडलाइट ऑन होने के कारण शायद बैटरी बूस्ट ही चाहिए बस। बेसिकली जंपर वायर्स के साथ जो एक चार्ज्ड बैटरी होती है उसके साथ कनेक्ट करके टेम्परेरली एक बूस्ट मिल जाता है कार को कि वो स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद स्टार्ट करके रखो, उसको चलाओ आधा पौना घंटा तो बैटरी दोबारा चार्ज हो जाती है। दिस इज़ बेसिकली द बैटरी बूस्ट। पर मुझे लगा कि अगर बैटरी कंप्लीटली डेड हो गई है और बैटरी बूस्ट से काम नहीं बनता तो हो सकता है टो करवा के मुझे मैकेनिक के पास लेके जाना पड़े। तो मैंने उनको कह दिया था कि हो सकता है टो की पॉसिबिलिटी हो तो आप साथ में एक टो ट्रक भी भेज देना। तो मुझे लगा एक नॉर्मल टो ट्रक होगा कि जो वो भेज देंगे अगर बैटरी बूस्ट ना काम किया। लेकिन So this is the plug? Yeah, okay. Good. Thank you so much. But I think you need to change the battery. Change the battery? Or if you forgot lights, Okay. So it's completely dead right now? it was dead, but now it's charging. Okay. How much time do you think I should keep the car on idle to get it charged? 15 minutes, it's enough to charge it. Welcome, sir. Thank you. All right. Bye. How's it going, man? You too. Thank you. Did he tell you they're probably running for like 20 minutes? Okay. Yeah. Yeah, and I left the window open just because sometimes Right. The car get keys locked and everything. I'm just saying. Right? Yeah. You have to. Hasn't it closed? Now it's closed. Nice to meet you. Same here. Thank you. And the photographs are to keep the data of the car, something like that? No, this is just all for CAA saying that we came here, done your thing. Oh, okay. It's safe, you know, it doesn't go flying on the road, and the car was running. Yeah, so Perfect. just to protect. Thank you so much. Thank you. Bye. तो इसके बाद मैंने उसको आधा पौना घंटा कार को चलाया, बैटरी चार्ज हो गई फर्स्ट क्लास और दोबारा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ना मैकेनिक के पास जाने की ना किसी और, कोई इशू नहीं आया। तो फाइनली मैं ऑफिस जा पाया उस दिन। और फिर रिसेंटली मैं यहाँ वाटरलू पार्क है बिल्कुल घर के पास, मैं वहाँ वॉक करने गया था। पार्किंग में कार खड़ी थी और जब मैं वॉक कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि पॉकेट में चाबियाँ नहीं हैं। और वो सिर्फ कार कीज़ नहीं थी, उसमें मेरी अपार्टमेंट की थी, बिल्डिंग के बाहर वाला जो की फॉब होता है बिल्डिंग में एंटर करने के लिए वो भी उसके साथ था, मेरी वाटरलू लाइब्रेरी कार्ड था, मेरी वर्क प्लेस में एंटर करने के लिए जो फॉब चाहिए होता है वो सारा कुछ था। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट की चेन थी जो मिसप्लेस हो गई थी, मुझे मिली नहीं। काफ़ी ढूंढा, 15 मिनट ढूंढा, तो फाइनली जब नहीं मिली तो ऑब्वियसली कार में एंटर करने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए था ताकि मैं कार को वापस लेके जाऊँ। तो उस समय मैंने फिर से CAA वालों को फ़ोन किया कि मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये सिचुएशन है जी, चाबियाँ गुम हो गई हैं। वो कहते हैं पक्का अंदर नहीं है। मैंने कहा दिख तो नहीं रही। कहते चलो हम पहले आपको एक बंदा भेज देते हैं भी वो कार आपको अनलॉक करके दे देगा। कार के जो ओनरशिप पेपर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए वगैरह वगैरह। और अगर बाय चांस अंदर चाबी नहीं है तो वो एक लॉक स्मिथ को भेजेंगे, उसी टाइम एक डुप्लीकेट चाबी बन जाएगी। अगर ऑब्वियसली आपके पास सारे पेपर्स हैं तो आप कार ड्राइव करके लेके जा सकते हो। और $50 मेरे ख्याल से लॉक स्मिथ का वो कवर करते हैं उसी सब्सक्रिप्शन में। बहुत सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख लेना एक बार। कहने का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होती
दिख रही थी मेरे को CA के थ्रू, पर क्योंकि घर के पास ही है तो मैंने उनको कहा कि वेट करो, पहले मैं देख लेता हूँ भी अंदर चाबी है या नहीं वगैरह वगैरह। तो मैं पैदल ही घर पे आया। मैंने अपार्टमेंट वालों को फ़ोन किया, जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की बिल्डिंग है मेरी, और ये वाले इंसिडेंट में संडे का दिन था। ऑब्वियसली जो नॉर्मल स्टाफ जितना होता है कस्टमर सर्विस पे भी या जहाँ पे भी, वो अवेलेबल नहीं था, तो मुझे 10 मिनट वेट करनी पड़ी। बट आई गॉट इन टच विद द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को इमरजेंसी कंसिडर किया था, तो उसी टाइम एक मेंटेनेंस वाला बंदा जो था वो मेरे अपार्टमेंट के बाहर उन्होंने भेज दिया। मैंने उनको कहा था कि 15 मिनट बाद भेजना, क्योंकि मुझे पार्क से यहाँ तक आते आते कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे। तो जब मैं घर पहुंचा तो वो मेंटेनेंस वाले जो थे वो ऑलरेडी यहाँ पे थे। मैंने उनको अपनी ID दिखाई, उन्होंने लीज पेपर्स के साथ उसको मैच किया और मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। कार की जो एक्स्ट्रा कीज़ थी वो सारी यहाँ पे पड़ी थी, मैंने कार कीज़ पकड़ी, एक्स्ट्रा वापस गया, कार को खोल के देखा भी अंदर चाबियाँ नहीं थी, तो ऑफिशियली चाबियाँ गुम हो गई थी और मुझे उस टाइम CA को फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाले थे वो ये थे कि मैं पहले ऑफिस जाके, अब आप ये देखो कि कितना सिस्टम कितना अच्छा है यहाँ पे, कि सारा कुछ हेल्प करने के लिए कितने लोग अवेलेबल हैं। अभी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की टीम भी है जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम संडे के दिन मेंटेनेंस टीम भेज के दरवाज़ा खुलवा दिया। CA वाले भी हैं जो अगर कुछ ना होता तो मेरी कार खुलवा देते, चाबियाँ बनवा देते, सब कुछ कर देते। पर एक चीज़ जो मैं खुद बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ वो ये कि जब मैं वापस आया तो मैं ये सोच रहा था कि अच्छा पहले वर्क प्लेस पे ईमेल करनी है ऑफिस में कि मेरा जो वर्क प्लेस फॉब था वो गुम हो गया, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों से नई चाबियाँ बनवानी है, कार की नई चाबियाँ बनवानी है। ऑब्वियसली अभी कोविड के दौरान सारे नॉन एसेंशियल बिजनेसेस बंद हैं, तो सब हर चीज़ को बहुत टाइम लगना था। तो एक रिटर्न प्रूफ होना चाहिए बेसिकली कि चाबियाँ गुम हो गई हैं। कहीं मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कार्ड जो है वो उसका यूज़ करके कोई लाइब्रेरी से कुछ इशू ना करवा ले, तो वहाँ पे भी लाइब्रेरी भी ईमेल करनी थी रिप्लेसमेंट के लिए। छोटी सी चीज़ है पर वो भी करनी थी। तो ये सारा कुछ कराने के लिए मेरे पास एक रिटर्न प्रूफ जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो होनी चाहिए थी। और यहाँ एक बहुत अच्छा सिस्टम है इमरजेंसी के लिए, आप सभी को पता है 911 है, पर ये कोई इमरजेंसी नहीं थी तो मैं बड़े आराम से रिपोर्ट फाइल कर सकता था। मैंने जस्ट गूगल किया कि ऑनलाइन रिपोर्ट फाइल करने की कोई ऑप्शन है, तो वहाँ पे ये वाला वेब पेज खुल गया। अंदर लॉस्ट एंड फाउंड का भी एक सेक्शन था कि अगर कोई चीज़ गुम हुई है जिसकी वैल्यू $5000 से कम है तो आप ऑनलाइन सारी डिटेल्स भर सकते हो। तो मैंने सारी डिटेल्स भर दी कि इस टाइम से इस टाइम तक इस लोकेशन पे मेरी ये चीज़ गुम हुई है, और जो पैराग्राफ है वो अच्छे से लिख दिया कि ये ऐसा ऐसा हुआ था इंसिडेंट। और ये बात है मंडे की, मैं लंच टाइम में अपने ऑफिस वर्क फ्रॉम होम के लंच टाइम में सारा कुछ कर रहा था, और विद इन 20 मिनट्स, गिनती के 20 मिनट के अंदर ये हुआ। I'm good, sir. How are you? Oh, I'm doing very well. Thank you so much. I'm just curious, like, did someone actually give it to you, or did? Yeah, somebody turned them into us. Oh, great. Thank you. Yep. Thanks What's a lot. your birthday, sir? Nothing else was missing, correct? Nah, this So was that it. was all Yep, that was yep. there? Okay. Can I just get you to sign Oh yeah, absolutely. right here, just saying that you got your stuff back? तो बस ये चीज़ आपको बतानी थी कि कुछ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए इसमें बेसिकली दो मेन टेक अवे पॉइंट्स हैं। पहला कि जब भी अगर आपके पास गाड़ी है तो CAA की मेंबरशिप अपने पास रख लो, कुछ नहीं पता कि कब काम आ जाए। 4 बार मतलब उनको कॉल कर सकते हो आप 1 साल में मेंबरशिप के साथ। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई चीज़ गुम होती है या कोई भी ऐसा एक इंसिडेंट होता है जिसका एक रिटर्न प्रूफ आपके पास होना ज़रूरी है जिससे आप रिप्लेसमेंट्स इशू करवा सको। तो ऑनलाइन सिस्टम जो है ये बहुत अच्छा है। मतलब मेरे केस में तो विद इन 20 मिनट्स वो इशू रिजॉल्व ही हो गया, मतलब उन्होंने चाबियाँ मेरे हाथ में पकड़ा दी। तो ये बस एक छोटी सी चीज़ थी जो आपसे डिस्कस करना चाहता था मैं, ताकि जो मेरे एक्सपीरियंस में जो भी कुछ थोड़ा बहुत हुआ है शायद किसी के काम आ जाए। बस दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।